वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपको बता दूं, ये वीडियो हमने सिर्फ मस्ती मजाक के लिए बनाई है, इसलिए इसे कोई भी अपने दिल पर और सीरियस ना ले। डॉक्टर आदित्य श्रीवास्तव, हाँ याद तो तुमको अच्छे से हो गए, क्योंकि भूल भुलैया में इसको देखकर जो हिरहिराते हुए हंसे थे ना हम, लेकिन इसने हंसाने के बहाने जो करतूत किए थे उसको कोई भी माफ नहीं कर सकता। अरे पंडित की वेशभूषा में आकर फूफा जी को दबोच लिया। इसी की बात की थी ना तुमने, बहुत खतरनाक स्टेज पे, इसे खुला क्यों छोड़ रखा है? घर के हर सदस्य को पागल बता रहा था यह बंदा। और तो और घर की लड़कियों को तो छेड़ ही रहा था, लेकिन साथ में आंटी को भी छेड़ रहा था। लेकिन मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, वो भी अकेले में। और कई बार तो घर में नंगा घूमता हुआ तक पाया गया ये। बुरे साया को जो बीमारी बताकर इसने बवाल मचाया और सबको परेशान किया, वो मैं कतई माफ नहीं कर सकता। आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं सब सबूतों को इकट्ठा करूंगा और इस आदित्य श्रीवास्तव को सजा दिलाकर रहूंगा। और कोई पूछे कि कौन है, क्यों है, तो मैं हूँ देशभक्त, क्योंकि मैंने देखी है केआरके की देशद्रोही। अरे ये है आदित्य, जिसको बुलाया है इसके दोस्त ने उसकी वाइफ अवनी का इलाज करने के लिए, लेकिन आते ही इसने अजीब सी हरकतें करना शुरू कर दिया। पहले बुआ जी को अजीब तरीके से डराया, उसके बाद बेचारे मुरारी जी को अजीब सी स्माइल देता है, और तो और इस बंदे को तो सबसे ज्यादा बुली किया इस आदित्य ने। पहले तो इसको पेशाब करने के लिए प्रेशराइज किया, खड़ा होकर इसको पेशाब करता देखता भी है ये। चल नाड़ा को, चल पेशाब कर, चल गोटी गोटी। अरे ये तो इतना हरामी है कि इसने दूसरे की बीवी के साथ कमरा एक्सप्लोर किया। राजा को हबसी बोल के चंद्रमुखी की तस्वीर देखकर बोलते हैं क्या चीज है, क्या चीज है यार, क्या चीज है। फिर से इसने राधा पर डोरे डालने की कोशिश की, उसको अपनी पालतू बातों में उलझाया। मैं बस हिसाब कर रहा था कि जब मैंने चोड़ा घटाया गुनाकार किया और उसके बाद जब भागाकार किया तो एक ही जवाब। यहाँ भी नहीं रुका ये, किसी दूसरे के माल, मेरा मतलब किसी दूसरे की बीवी के सामने मवाली बन गया और फालतू की भेंस कर रहा उसके साथ। मुझे तो लगता है तुम्हें अपनी दूसरी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। और इस बंदे से तो पता नहीं इसको क्या दुश्मनी है कि फिर से इसको बुली किया, इसको नचनिया बोला, कभी इसको पेशाब करने के लिए परेशान कर रहा है, इसे छू तक रहा है बिना कपड़ों के। अबे हबसी लड़के को तो छोड़ दे। पहले इस बंदे को बुली करता है, फिर इसी के साथ नाच गाना करता है। अबे चल क्या रहा है ये, शिव शिव शिव। अजनबी और तो और जब इससे ये राधा फंसी नहीं, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में नहीं आई, तो इस पर ये इल्जाम लगाता है कि ये जहर देकर मारना चाहती थी इसके दोस्त को। अगर इसे कमरे में बंद नहीं किया तो इस घर में मौत तांडव करेगी। ये लड़का रेड फ्लैग है। अरे ये तो इतना नीचे गिर गया कि जब लड़की नहीं फंसी तो इसने कमरे में बंद करा दिया और बाद में खुद भी बंद हो गया। अबे क्या कर रहा था उसके साथ, गंदे विचार मेरे मन में आ रहे हैं। डॉक्टर तो भगवान का रूप होते हैं, अगर कोई इलाज करने के लिए बोले तो फटते सी कर देते हैं, लेकिन जब छोटा पंडित इसके पास इलाज करवाने आया तो इसने क्या बोला, दुर्गाष्टमी के बाद आना, जाओ। टाल दिया उसे और फालतू की बात अलग से बता दी। पानी से बच के रहो, जाओ धन्यवाद। जाओ 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 पानी। और जब वो दूसरी बार इसके पास इलाज करवाने आया तो उसके मुंह पर एक चाटा जड़ दिया इसने। जुबान दिखाइए। अब देखिए आप डायरेक्ट ठीक हो जाएंगे, ठीक है। काहे का डॉक्टर ये, अरे अवनी सही तरीके से ठीक हो सकती थी, पंडित जी उसको तंत्रों से ठीक कर सकते थे, लेकिन इसने बीमारी बताई और इधर उधर की बातें बताने लग गया। वीरूपाक्ष मूवी नहीं देखी क्या? इस बीमारी का नाम है डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर। क्या बोलूं मैं इस पे, क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? और तो और ये इतना गिर गया कि इसने अपने दोस्त को ये बोला कि जाओ अवनी का मंजोलिका वाला रूप देखो। मुंह खोलने की जरूरत नहीं है, मैंने देखा है, मैंने देखा है। जान जा सकती थी उसकी। अब तो मुझे यकीन हो गया कि ये खुद ही का जुगाड़ करना चाहता है इसको रास्ते से हटाकर।
हाँ बेवकूफ लड़की। अरे ये तो इतना कमीना है कि इसने मुझको भी डरा दिया जब वो राजा के जूते पहनकर बकवास कर रहा था मंजूलिका के साथ। पता है कितना डर गया था मैं। अवनी को मंजूलिका बनाकर हामी जैतुमा करवाया, बाद में शशिधर को भी उसके पास भेज दिया और उसके पति को राजा बना दिया। मस्त मुजरा नाटक देख रहा अभी। वो तो भला हो पंडित जी का कि जादुई आग को बढ़ा दिया और उसकी जान बचा ली और मंजूलिका भी निकाल दी। यवरू का नंदी। लेकिन ऊपर वाला मेहरबान तो गधा भी पहलवान। इसने ऐसा जुगाड़ किया, सबको ऐसा मैनिपुलेट किया कि सबकी नजरों में ठीक बन गया कि सब कुछ इसी ने ही किया है। सब इसको धन्यवाद कर रहे हैं, लेकिन मैं नहीं फंसूंगा। इसने हार नहीं मानी बल्कि राधा को पटा ही लिया। जयराम जी की। और राधा को भी पता झूठा कैसे पसंद आ गया। अरे क्या होगा हम जैसे शरीफ लड़कों का। इतनी सुंदर लड़की मिलने के बाद भी इतनी सारी लड़कियों की कमर पे ताधिन ताधिन कर रहा है। इन सबूतों से साफ साफ पता चलता है कि आदित्य श्रीवास्तव ने गलती की है और इसके लिए उसको माफी नहीं मिल सकती। उसको भी केआरके की देशद्रोही देखनी पड़ेगी। भूल भुलैया 2 और 3 के अंदर उसको नहीं लिया जाएगा। कार्तिक के हाथ में जाकर ये गुड़ गोबर हो जाएगी कि सीधा फर्स्ट क्लास से लोगों को थर्ड क्लास देखने को मिलेगा। नहीं भाई, हो जाओ भाई।